तो सर्वांतर डी नहीं आएगा, यानी कि सर्वांतर डी कॉमन डिफरेंस को कहते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, तो इसमें इसके बेसिक से सीखेंगे। वीडियो टू वीडियो मिलती रहेगी आपको, एक से दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट इस तरह से। तो सबसे पहले प्रश्न जो है, दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी एपी में है या नहीं, और अगर है तो डी का मान बताओ, ये क्वेश्चन में लिखा गया है। तो पहली श्रृंखला देखते हैं, 15, 23, 31, 39 अप टू डॉट डॉट दिया गया है। तो यहाँ पर डी का मान निकालेंगे और हमें ये बताना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, अगर कोई भी श्रृंखला समांतर श्रेणी में होगी तो उनके जो नंबरों के बीच का डिफरेंस होगा, यानी कि इन सभी नंबरों में, जैसे 15 के बाद 23, 23 के बाद 31, 31 के बाद 39, तो इनके दोनों के बीच जो अंतर होगा वही अंतर इन दोनों के बीच होगा और वही अंतर इनके बीच होगा। तो इस तरह से अगर अंतर बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। अंतर बराबर नहीं आ रहा तो हम कहेंगे दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी में नहीं है। बस यही चेक करना है। और जो अंतर आएगा अगर बराबर आ रहा तो उसी को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, सर्व अंतर, डी से उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं 15 और 23 और 31 और 39, 15 और 23। तो डी निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 और होता है A3 माइनस A2। अगर और लिखें तो हम लिख सकते हैं A4 माइनस A3। यानी कहें तो क्या होता है, अगले पद से पिछले पद को माइनस करेंगे। अगर 23 से 15 को घटाएंगे तो जो आए, 31 से 23 को घटाएं जो आए, 39 से 31 को घटाएं जो आए, वो अगर बराबर आ रहा है तो दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। तो चेक करते हैं। पहला जो दिया गया है इसको A1 मानेंगे, इसको प्रथम पद कहते हैं, ये A2 है, द्वितीय पद ये है A3 तृतीय पद, और ये है A4 चतुर्थ पद। तो यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं। अब हम डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, यानी कि 23 से क्या घटाएंगे 15, 23 माइनस 15 करेंगे, ये इक्वल टू होना चाहिए A3 माइनस A2। A3 दिया गया है 31, 31 माइनस A2 कितना है 23, यहाँ 23 लिखेंगे। A4 दिया गया है 39, यहाँ 39 लिखेंगे, माइनस का 31 लिखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डी आ रहा है, 23 से 15 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, और 31 से अगर 23 घटाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 8, और 39 से अगर 31 को घटाएंगे तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इन सभी के बीच जो अंतर आ रहा है वो बराबर आ रहा है, यानी कि इसमें जो अंतर आ रहा है वो बराबर आ रहा है। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये वाला जो है पहला क्वेश्चन, ये समांतर श्रेणी में श्रृंखला दी गई है। अब श्रृंखला अगर समांतर श्रेणी में दी गई तो डी का मान, यानी कि सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर को डी से लिखते हैं। डी इक्वल टू क्या है 8 है, यानी कि इन सभी के बीच जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 8 आ रहा है। दूसरी श्रृंखला चेक करेंगे 4, 8, 16, 20, 26। तो अब यहीं पर हम चेक कर रहे हैं, तो A2 माइनस A1 करेंगे, यानी 8 से घटाएंगे 4 को तो कितना आ जाएगा, इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, और 16 से 8 को घटाएंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, और 20 से अगर 16 को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, और 26 से अगर 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो अंतर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, यानी पहले 4 आया, फिर 8 आया, फिर 4, फिर 6। अगर इस तरह से आ रहा है तो इस तरह से दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में नहीं होगी तो सर्वांतर डी नहीं आएगा, यानी कि सर्वांतर डी कॉमन डिफरेंस को कहते हैं। सब में इक्वल आता तो लिखते। अब तीसरा प्रश्न चेक करेंगे, 9, 11, 13, 15 ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 वाला लगाएंगे। डी इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, अगला पद माइनस पिछला पद, A3 माइनस A2 इक्वल टू हो जाएगा A4 माइनस A3। अब इसको हम करते हैं, तो यहाँ A2 है 11, 11 से 9 घटाएंगे, ये इक्वल होना चाहिए 13 माइनस 11 करेंगे, इक्वल टू होना चाहिए 15 माइनस 13, इसको लिखा हमने। तो यहाँ 11 से 9 घटेगा 2 आया, यहाँ 13 से 11 घटा यहाँ भी 2 आया, 15 से 13 घटा यहाँ भी 2 आया। तो इस तरह से अगर डी इक्वल आ रहा है, डी इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में है। यहाँ भी लिख देंगे हाँ, और पहले वाले पर भी लिखना था हमको हाँ। अब ये समांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर डी निकालना है। डी इक्वल टू कितना आया 2, ये हो गया। अब इसके अनुसार अगर आपको अगला पद निकालना है, यानी कि इसके अगला पद निकालना है, तो 15 में 2 जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। इस तरह से यह
श्रृंखला बढ़ती जाएगी और ये समांतर श्रेणी में होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।